ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्घनाय मशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। So friends, at the very outset today I would like to start with a caveat। और वो caveat क्या होगा कि अब हम लोग थोड़ा विषय की गहनता में प्रवेश करेंगे। तो जैसे जैसे विषय की गहराई में उतरेंगे तो विचार उतने ही सूक्ष्म होते जाएंगे, और विचार जब सूक्ष्मता की परिधि तक पहुंचने लगते हैं तो however fine-tuned language we may be using, but it is bound to involve contradictions। तो वहाँ पे जो है, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमा होती है और शब्द जो है वो ज्ञान को पूरी तरह से इन्वेलप नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान प्रसूत है। तो अपने प्रसूति के पूर्व की स्थिति जो ज्ञान की है उसके बारे में वो उसकी अवधारणा नहीं कर सकता है, तो उसमें कंट्राडिक्शन होने लगता है। और तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि क्या है कि आप लोग जो है, यू पीपल विल ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। शब्दों के पीछे बहुत न भाग के शब्दों के अंदर जो मूल भावना है उसको पकड़िएगा, नहीं तो तमाम तरह के दार्शनिक उसमें विवाद खड़े हो सकते हैं और उसमें हम लोग उलझ जाएंगे, तो भाव को नहीं हृदयंगम कर पाएंगे और सिद्धांतों के चक्कर में उलझाव हो जाएगा। और हर सिद्धांत एक लेवल पर जाके जो है ना वो हो जाता है, क्योंकि सत्ता की स्थिति ही ऐसी है जहाँ जाके भाषा मौन हो जाती है ना। तो कहाँ से उसको व्यक्त कर पाएगी। आदि शंकर ने एक प्रार्थना में बड़ा सुंदर कहा है, प्रातर्भजामि मनसा वचसा मगम्यम, प्रातर्भजामि मनसा वचसा मगम्यम, वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण, यन्नेति नेति वचनैर्निगमाववोचन्, यन्नेति नेति वचनैर्निगमाववोचन्, तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रम्।
तो वाचो विभांति निखिला यदनुग्रहेण, जिसकी कृपा से वाचा जो है वो स्फुरित होती है, वाणी स्फुरित होती है। तो वाणी उसको कैसे व्याप्त कर सकती है? उसको, उसकी व्याप्ति जो है, वाणी की व्याप्ति वहां तक नहीं हो सकती है। वो वाणी को व्याप्त करता है, वो स्वयं जो पराशक्ति है वही परावाक है, और वो परावाक मान अव्यक्त वाणी है। उसी का एक अंश व्यक्तीकरण की ओर आता है, व्यक्त होता है, और वैखरी तक आते आते तो उसका बहुत कम अंश उसमें रह जाता है। तो इस वैखरी वाणी के माध्यम से अगर हम सत्ता का वर्णन करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए एवरी अफर्मेशन इज निगेशन, और यन्नेति नेति वचनैर निगमाववोचन तम देव देव मजमच्युतम आहुरक्रम। तो उस परा स्थिति को, परतरा स्थिति को व्यक्त करने में वाणी में स्वाभाविक रूप से कुछ कंट्राडिक्शंस आ जाते हैं, कुछ मिस्टिकल हो जाती है। तो आप लोग शब्दों के पीछे न जाके थोड़ा सा जो है वो उसके पीछे निहित भाव को समझने का प्रयास करिएगा, तो उससे अच्छा रहेगा, हम लोग विषय में प्रवेश कर पाएंगे। और नहीं तो उसमें विवाद का विषय बनता जाएगा, और उसमें कुछ रखा नहीं है, साधनात्मक दृष्टि से उसमें नहीं रखा है। भले दार्शनिक दृष्टिकोण से या परीक्षा पास करने के लिए उसमें बहुत कुछ रखा हो, लेकिन अंततोगत्वा उसकी एक सीमा है, वाणी की एक सीमा है। और भगवती खुद जब जाके परा भगवती खुद उसमें लीन हो जाती है, तो उसको वाणी से कहाँ से हम लोग व्यक्त कर पाएंगे। एक और बड़ा बढ़िया श्लोक याद आ रहा है। वो भगवती जो है ये क्या है, अनादि है लेकिन शांत है। अनादि का मतलब है कि उसका आदि तो नहीं है, ये माया जो है वो अनादि है। लेकिन जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनकी दृष्टि में उसका अंत हो जाता है। बाकी अज्ञानियों के लिए तो वो बरत रही होती हैं, लेकिन जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिन्होंने रियलिटी को समझ लिया है, जान लिया है, तो उनके लिए जो है वो अस्तित्वहीन हो जाती हैं। लेकिन अस्तित्वहीन होने का मतलब ये नहीं है कि उनका अंत हो जाता है, अंत नहीं होता है। वहां पर भी वो साक्षी के रूप में भगवान के अंतस्थल में विराजमान रहती हैं। हाँ, उनकी कैटेगरी थोड़ा सा अव्यक्त वाली हो जाती है, अव्यक्त होने के बावजूद भी वो नष्ट स्थिति नहीं है। तो शंकराचार्य ने एक स्तुति किया, बहुत सुंदर स्तुति है। कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य, कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य, देवस्य खंड परसो परमेश्वरस्य, पाशांकुशैक्षवसरासन पुष्पबाणा, सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका। तो भगवती जो है ना साक्षी स्वरूपिणी होके उस, जब कल्पोपसंहरण की बात होती, कल्प के संहार की स्थिति आती है, तो उस समय भी भगवान के अंतस्थल में वो जो है वो अहम विमर्श के रूप में विराजमान रहती है। तो साक्षी स्वरूपा है, लेकिन वाणी की वहां पे गति नहीं है ना। तो इसलिए जो है मेरा वो कैवियट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर कहीं जो है वर्णन में कंट्राडिक्शन आता है तो आप उसको समझ लीजिएगा कि ये वाणी की सीमा है, और इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता। तो इस अनुरोध के साथ अब हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं कि हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, पिछले में कहाँ तक पहुँचे थे। तो उसमें हम लोग जो है महावैंदव चक्र की बात कर रहे थे, और महावैंदव चक्र की संरचना में हम लोगों ने ये देखा था कि पहले उसमें जो है सबसे बाहर 10 आम्नाय विद्याएं होती हैं, और 10 आम्नाय विद्या में आम्नायेश्वरी जो है वो आम्नाय विद्येश्वरी बाला त्रिपुर सुंदरी है। उसके बाद फिर वो त्रिकोण आता है, त्रिकोण आता है, और त्रिकोण में जो है वो 4 भाग बना के कामेश्वरी समया कामेश्वरी चरण पादुका, वज्रेश्वरी समया वज्रेश्वरी चरण पादुका, भगमालिनी समया भगमालिनी चरण पादुका, और बीच में जो है श्री ललितांबिका ललितांबिका समया और ललितांबिका चरण पादुका, ये स्थिति होती है। और इस त्रिकोण के अंदर जो है एक षटकोण होता है जो सम त्रिकोणों के इंटरसेक्शन से बनता है।
ये जो दो समत्रिकोण हैं, इन्हीं की वजह से इसको समरसाकार चक्र की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें परब्रह्म और परमाशक्ति दोनों, एक त्रिकोण परब्रह्म को द्योतित करता है, परब्रह्म भी जो है वहां पे सच्चित आनंद इस रूप में है, तो उसका जो स्वरूप है सच्चित आनंद, इसका ये त्रिकोण है सच्चिदानंद का, और दूसरा इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका जो पराभगवती है उनका त्रिकोण है, और दोनों त्रिकोण समरूप हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और परस्पर तुल्य बल होने के कारण साम्यावस्था बनी रहती है और साम्य भंग नहीं होता है। सृष्टि यहाँ नहीं है, सृष्टि की सत्ता नहीं, समरस भाव में जो है वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, भगवती अपने इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका स्वरूप में रहती है, और दोनों का सामरस्य बना रहता है। इसीलिए इसे समरसाकार चक्र या परम ब्रह्मात्मक चक्र या महावैंदव चक्र के रूप में जाना गया है, और इसका बहुत विशेष महत्व है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग बहुत सावधान होकर सुनिएगा, क्योंकि यही बिंदु है जहां जाके अव्यक्त का प्रथम व्यक्त संकेत यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो व्यक्त के स्तर पे कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे ना आराधना संभव है, ना उपासना संभव है, क्योंकि वहां से निर्गुण निराकार का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता। महाबिंदु में जो महाबिंदु है वो महाबिंदु इसी का केंद्र बिंदु है, और ये व्यक्तता का पहला मतलब कि यहाँ पे आभास है, व्यक्तता भी नहीं कहेंगे बल्कि व्यक्तता का आभास यहाँ पे प्राप्त होता है। और वही महावैंदव चक्र में क्या है, ब्रह्म सांभव, विष्णु सांभव, रुद्र सांभव, ईश्वर सांभव, सदाशिव सांभव, आदिनाथ सांभव और श्री महासांभव। तो ये जो षटकोण के किनारे किनारे 6 कोणों में ये 6 सांभव हैं, और बीच में जो षटकोणाकार आकृति बनती है उसमें श्री महासांभव की उपस्थिति है। और ये महासांभव ही जो है ना निखिलादि रूपम है, आदि रूप यही है, निखिल अव्यक्त जगत का जो भी व्यक्त रूप है बस यही से प्रारंभ उसका होता है, इसीलिए इनको महाकुलेश भी कहते हैं। महाकुलेश का मतलब कि यही से कुल की परंपरा चालू होती है, इसके बाहर जाएंगे तो ये जो महासांभव है इनका अपना कोई कुल नहीं है, यहीं से कुल परंपरा प्रारंभ होती है। महाषडन्वयेश इनको कहते हैं, क्योंकि षटकोणाकार आकृति में बैठे हुए हैं, और षडाननम द्वादश पाणि पद्मम है, इनके 6 मुख हैं, 12 भुजाएं हैं, तो इसलिए षडाननम द्वादश पाणि पद्मम है। और षटकोण में निवास भी कर, षटकोण के जो षटकोणाकार आकृति है षटकोण के मध्य में, उसमें ये स्थित हैं। तो ये महासांभव जो हैं यही केंद्र बिंदु है, यहीं से व्यक्तता की श्रृंखला शुरू होती है, इसीलिए इनको महाकुलेश कहते हैं। और ये जो 6 सांभव हैं षटकोण के 6 कोणों में, वो 6 सांभव जो है कुलेश कहलाते हैं। इनका अपना अपना कुल है और इनकी अपनी कुल परंपरा है, लेकिन ये स्वयं महाकुलेश से आते हैं। महाकुलेश जो है महाषडन्वयेश हैं, श्री महासांभव हैं, और उनसे ही कुल की शुरुआत होती है। तो ये अव्यक्तता से व्यक्तता मापन्न होने की प्रथम सूचना यहाँ पे हमको मिलती है, जहाँ पर कि महाकुलेश महासांभव को हम यहाँ पे महाबिंदु के रूप में स्थित होके देखते हैं। इसके बाद जो कुछ भी है सब परम अव्यक्त है, परम निबिड़तम है, परम अव्यक्त है, यहीं से जो है व्यक्तता की शुरुआत होती है। इसलिए उपासना का, आराधना का ये अंतिम बिंदु है, ये शिखर है, इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। तो महावैंदव चक्र में 2 और चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिनको ध्यान से समझ लेना जरूरी है। एक तो महावैंदव चक्र की चक्रेश्वरी है, और दूसरी यहाँ पे एक पीठ भी है जिसको उद्यान पीठ कहते हैं, चरमेश नाथ की यहाँ पे स्थिति रहती है। और चरमेश नाथात्मक चारुदेहा, उनकी चरमेश नाथ की शक्ति जो है वो परापरा शक्ति, उनको भी श्री त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। जो चक्रेश्वरी हैं वो भी त्रिपुर सुंदरी हैं, और जो पीठ शक्ति हैं वो भी त्रिपुर सुंदरी हैं। लेकिन एक जो है वो पंचदशी की वो मंत्र स्वरूपिणी है, मंत्रात्मिका आकृति है, मंत्र शरीर है पंचदशी का, और एक षोडशी का मंत्र शरीर है। और ये जो है इसको आप इस तरह से समझें, अगर शैव दर्शन में अगर चलेंगे तो वहाँ पे जो है वो 7 कैटेगरीज बताई गई है रियलिटी की,
7 कैटेगरीज होती हैं। और 7 कैटेगरीज में क्या क्या आता है, तो प्रलयाकल, सकल, विज्ञानाकल, ये 3 हो गया। उसके बाद मंत्र, मंत्रेश्वर, मंत्र महेश्वर और सदाशिव, ये 7 कैटेगरीज हैं। तो जो प्रलयाकल, सकल और विज्ञानाकल है, तो प्रलयाकल तो बिल्कुल जो है मूर्छित अवस्था में, निद्रित अवस्था में, जड़वत अवस्था में रहता है, जो प्रलयाकल जीव हैं। जो सकल है वो कुछ उनमें ज्ञान शक्ति का प्रवाह होता है। विज्ञानाकल में प्रचुरता रहती है ज्ञान शक्ति की, लेकिन वो मतलब कि सर्वाइवल स्किल तक सीमित रहता है, सर्वाइवल स्किल के बियॉन्ड वो भी नहीं जा पाता है। और जो मतलब कि परा के ज्ञान की तरफ ले जाने वाली जो परंपरा है, जो सीढ़ी है, वो शुरू होती है जब इसमें मंत्र शक्ति का समावेश होता है। तो मंत्र शक्ति वो है परा, परा इसको कहते हैं कि परा से जो ज्ञान की धारा चल रही है, तो उसको परा, परा उस ज्ञान धारा की संवाहिका है। परा से उस ज्ञान के प्रवाह को, उसके कण को, उसकी कलाओं को वो वहां से लेके चलती है। और अपरा में मान स्थूल शरीर में जो प्रलयाकल, सकल और विज्ञानाकल का जगत है, उसमें वो उस ज्ञान परंपरा का प्रवाह करती है। तो ये मंत्र शक्ति है। मंत्र शक्ति चलती कहाँ से है, तो मंत्रेश्वर से चलती है। मंत्र के ऊपर की कैटेगरी मंत्रेश्वर होती है। मंत्रेश्वर को कहाँ से शक्ति मिलती है, तो मंत्र महेश्वर से मिलती है। और मंत्र महेश्वर को कहाँ से मिलती है, तो सदाशिव से मिलती है। तो इस तरह से बोध से ज्ञान चलता है। और ज्ञान की धारा, कई धाराएं चली, वो उन्हीं धाराओं में से विभिन्न धाराओं को पकड़ के जो परात्मिका शक्ति है, वो उसको अपरा में लेके जाती है। उसी ज्ञान धारा को, उसी प्राण धारा को ले जाके प्रवाहित करती है। तो माने जहाँ पे ये मंत्र रहेगा, वहीं पे मंत्रेश्वर की भी सत्ता होगी, मंत्रेश्वरी की सत्ता होगी। मंत्र से ऊपर की कैटेगरी भी वहीं पे होगी, क्योंकि उसी से तो मंत्र निकलेगा ना। मंत्र आसमान से तो कहीं टपकेगा नहीं। मंत्र निकलेगा तो मंत्रेश्वर से निकलेगा। मंत्रेश्वर के पास मंत्र महेश्वर से आएगा, मंत्र महेश्वर के पास सदाशिव से आया। सदाशिव माने सबका वो मैट्रिक्स है, वो ऐसी संरचना है जहां पर कि सब कुछ रखा हुआ है। वो स्पेस प्रोवाइडर है, वही जो है स्थान प्रदान करेंगे तो उसमें किसी चीज की स्थिति बन पाएगी। अगर वो स्थान नहीं प्रदान करेंगे तो किसी चीज की सत्ता नहीं बनेगी, उसकी स्थिति नहीं बन सकती है। तो सदाशिव वो है। इसीलिए सदाशिव के पाए पर ही भगवती विराजमान है। माने भगवती को भी स्थान देने वाले सदाशिव ही हैं। अगर सदाशिव नहीं रहेंगे तो भगवती का स्थान कहाँ रहेगा। तो ये धाम और धामी का मतलब वो हो जाता है, नाम और नामी, धाम और धामी। तो ये बात हुई कि वहां पे जो है वो पराशक्ति और पराशक्ति दोनों की स्थिति है। पराशक्ति से ही पराशक्ति निकलती है, और पराशक्ति से ही एक धारा अपराशक्ति बनती है। और अपराशक्ति में जड़ रूपता होती है, तो जड़ संसार की सृष्टि करती है, पंचभौतिक पदार्थों की सृष्टि करती है। और फिर जो है वहीं से एक दूसरी धारा जो पराशक्ति की निकलती है, वो अपराशक्ति में प्रवेश करके उसको प्राणित करती है और उसको चैत्य करती है। तो मतलब कि महावैंदव चक्र में जो उद्यान पीठ है, वहां पे त्रिपुर सुंदरी पीठ शक्ति भी अवस्थित है। और मंत्र शक्ति की बैकग्राउंड जो है वो मंत्रेश्वरी या इच्छात्मिका शक्ति, पराशक्ति जो है मंत्रात्मिका शक्ति है। और इनको जो है ज्ञानात्मिका शक्ति कहा जाता है। तो ज्ञान और ज्ञान के मूल में इच्छा का स्फुरण ही ज्ञान है, क्रिया है। तो इच्छात्मिका शक्ति जो भगवती है, वर्ण स्वरूपिणी है, वर्णात्मिका है, वो वहाँ पे जो है वो कारण के रूप में वहाँ पे रहती हैं। और अगर इसको आप इस तरह से विचार करें कि क्या कहते हैं, आख्य और अनाख्य, माने 2 भागों में अगर शक्ति की 2 धाराओं में बांट दिया जाए कि एक आख्य का मतलब कि जिसकी व्याख्या सृष्टि, स्थिति और संहार, इन 3 विशेषणों के माध्यम से, 3 अवस्थाओं के माध्यम से की जाती है, वो आख्य शक्ति हो गई। और दूसरी यह है कि वो सृष्टि, स्थिति, संहार से
उसका विवरण नहीं दिया जा सकता है, न प्राप्त किया जा सकता है, तो वो अनाख्या शक्ति है। तो आख्य शक्ति में सृष्टि स्थिति संहार आता है, और इस क्रिया के लिए जो पराशक्ति है, जब उसकी एक धारा चलती है तो वो त्रिधा हो जाती है। व्यापिनी, व्यापिनी शक्ति के रूप में सृष्टि करती है, समना शक्ति के रूप में उसका पालन करती है, और उन्मना शक्ति के रूप में उसको अपने अंदर फिर से विलीन कर लेती है। तो व्यापिनी, समना और उन्मना, इसकी तुलना जो है आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं से भी कर सकते हैं, और ओंकार के अ उ इन तीन मात्राओं से भी की जाती है। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जब कभी मांडुक्य उपनिषद की बात आएगी तो उसमें हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, अभी इस पे चर्चा नहीं करते हैं। तो ये हो गया आख्या शक्ति, और दूसरी शक्ति है अनाख्या शक्ति। तो सृष्टि स्थिति संहार, ये तीन जो है आख्या शक्ति का जिम्मा है, वो इसका शी टेक्स केयर ऑफ इट। और निग्रह और अनुग्रह, निग्रह का मतलब कि जब सृष्टि का संहार हो जाता है तो उसको अपने अंदर निगृहित कर लेती है, और उसको अपने अंदर निगृहित करने के बाद स्वयं जो है अनाख्या शक्ति में जाकर के अनुप्रविष्ट हो जाती है। तो निग्रहात्मिका शक्ति जो है वो निर्वाण कला के रूप में जानी जाती है। निर्वाण कला, ये निर्वाण कला ही सृष्टि काल में सृष्टि के अंदर अनुप्रविष्ट होके उसका संचालन करती है, उसका अनुशासन करती है, उसको नियंत्रित और नियमित करती है। ठीक है ना। तो ये हो गया अनाख्या शक्ति में दो, एक जो है निर्वाण कला और निर्वाण शक्ति। निर्वाण शक्ति से ही निकलने वाली है निर्वाण कला, और ये निर्वाण कला सृष्टि काल में सृष्ट पदार्थों के अंदर अनुप्रविष्ट होके उसका नियमन, नियंत्रण, अनुशासन करती है, और संहार काल में उस सारे सृष्ट प्रपंच को समेट करके अपने उदर में ले लेती है, और फिर स्वयं भी जो है उस सारे सृष्टि प्रपंच के उदरस्थ करने के बाद जाके निर्वाण शक्ति में निहित हो जाती है। तो ये निर्वाण कला और निर्वाण शक्ति, ये दो चीज जो है वो अनाख्या शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यही अनाख्या शक्ति के प्रकरण में हम सर्वदीपन मंत्र ओम ह्रीम श्रीम के बारे में भी थोड़ा समझ लें तो आगे की यात्रा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शास्त्रों में ओम ह्रीम श्रीम को दीपन मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। श्री भगवती का यह दीपन मंत्र सत्ता के विकास के क्रमिक स्तरों को उद्घाटित करता है। ओम क्या है? तो शास्त्रों में बताया गया कि तस्य वाचक प्रणव, तस्य माने उस परब्रह्म का, परमेश्वर का वाचक है। ह्रीम क्या है? तो परब्रह्म की अहम विमर्श स्वरूपिणी अव्याकृता इच्छात्मिका शक्ति को ह्रींकारी कहते हैं। अव्याकृता से आशय यह है कि वो व्यक्त नहीं होती है, अव्यक्त होती है। और इसको कारणात्मिका शक्ति भी कहते हैं। श्रृंकारी की कारणभूत शक्ति यही है, यहीं से श्रृंकारी जो है शक्ति व्युत्थान पाती है। अब श्रीम क्या है? तो अव्यक्त इच्छात्मिका पराशक्ति जब व्याकृत अथवा रूपवान होती है, विग्रहवान होती है, तो यही श्रृंकारी है। ठीक है, इस बात को थोड़ा साफ समझ लेने की जरूरत है। जो ह्रींकारी है, श्रृंकारी भी वही है। अंतर इतना है कि ह्रींकारी अव्याकृत है, अव्यक्त है, जबकि श्रृंकारी पूर्ण विग्रहधारी है, व्यक्त स्वरूपा है। और श्रृंकारी ही सृष्टि बीज है। ये अभिन्न निमित्तोपादान कारणात्मिका है, माने निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों होने के कारण ही ये विग्रहवान हो सकी।
और जबकि ह्रींकारी शक्ति सिर्फ कारणात्मिका शक्ति है, वो निमित्त कारण है। तो इसलिए निमित्त में चूंकि उपादान का अभाव है तो इसलिए वो विग्रहवान नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे श्रृंकारी शक्ति जो है वो अभिन्न निमित्तोपादान कारणात्मिका है, इसलिए वो विग्रहधारी हैं। और इनके श्री विग्रह से ही जो कलाएं फूटती हैं, 15 कला, पंचदशी की कला जो फूटती है वही पंचदशी मंत्र है और वही इस सृष्टि का उपादान कारण है। तो इसीलिए जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि षटकोण के अंदर पीठ शक्ति और चक्रेश्वरी के रूप में पंचदशी और षोडशी का मंत्र स्वरूपात्मक विग्रह वहाँ पे रहता है। तो दोनों के साथ रहने का यही अर्थ हुआ कि जब तक श्रृंकारी नहीं होगी, षोडशी नहीं होगी, तब तक पंचदशी आविर्भूत कहाँ से होगी। पंचदशी की 15 जो कलाएं हैं वो वहीं से तो आविर्भूत होती हैं। तो इसलिए पंचदशी और षोडशी का मंत्र स्वरूपात्मक विग्रह इकट्ठे वहाँ पे रहता है। इसीलिए कहा गया कि खैर छोड़िए, अभी उस पर हम लोग जाएंगे तो फिर चर्चा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो है आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और फिर जो है यहीं से अगले वीडियो में हम लोग बात को आगे ले चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो आप इसे अधिकाधिक संख्या में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन शक्ति के द्वारा प्रवहमान इस सनातन शक्ति की धारा को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।